वैष्णवी और कृतिका की शादी को हुए अभी केवल एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन वैष्णवी के कालेपन की वजह से उसकी सास ने उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। वैष्णवी, ओ वैष्णवी, अरे कहाँ पर है तू? क्या तू इस घर में आते ही अंधी हो गई है? कहीं तेरे काले रंग की वजह से तेरी आंखों के सामने भी कालापन तो नहीं आ रहा, जो तुझे इस घर में कोई काम दिखाई नहीं देता? तभी वैष्णवी रसोई से आती है और हेमलता से कहती है, कहिए माँ जी, आप मुझे पुकार रही थी। मैं रसोई में सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। अरे बस कर, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, जब देख तुझे बहाने ही बनाने आते हैं। कोई तू रसोई में काम नहीं कर रही होगी, तुझे तो बस किसी भी तरह काम से बचकर छुपने की आदत हो गई है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ जी? मैं तो रसोई में ही काम कर रही हूँ। सुबह से तेरी देवरानी और मैं भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन तुझे क्या, तुझे तो कामों को धीरे करने की आदत पड़ गई है। अब जल्दी से रसोई में जाओ और फटाफट हमारे लिए नाश्ता बना कर लाओ। वैष्णवी रसोई में चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। नाश्ता करते समय कृतिका सभी से कहती है, हमारी शादी को एक हफ्ता हो गया है और अभी तक हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आप मुझे और विक्रम जी को हनीमून के लिए भेज दीजिए। क्या कहा, हनीमून? वैसे भी मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेकर बाहर घुमाऊं और फिर इसी के चलते मुझे कृतिका के साथ थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और हनीमून पर जाना तो बनता ही है। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करके मालदीव घुमाओ, वो बहुत अच्छी जगह है। हेमलता की बात सुनकर वैष्णवी के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। मालदीव तो बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ हनीमून पर जाना तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं भी उधर ही जाना चाहती हूँ। वैष्णवी ये सब अपने पति से कहने वाली थी कि तभी उसका पति सभी से कहता है, अरे बहुत अच्छा प्लान है भैया। भाभी, आप दोनों वहां जाकर एंजॉय करना। क्यों चिराग, तुम हमारे साथ हनीमून पर नहीं चलोगे? इस काली कलूटी के साथ हनीमून मनाने कौन जाएगा? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या हुआ चिराग, तुमने कुछ कहा नहीं? हाँ, अरे दरअसल बात यह है भैया, अगर आप चले जाओगे तो काम कौन देखेगा, और फिर घर पर भी तो कोई ना कोई चाहिए। तभी वैष्णवी बोल पड़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी और बाबूजी हैं ना घर के अंदर, हमें भी हनीमून पर जाना चाहिए। वैष्णवी की बात सुनकर चिराग उसकी बातों को अनसुना कर देता है। तभी हेमलता कहती है, अच्छा, बहुत बढ़िया बहू रानी, खुद तो हनीमून पर चली जाओगी और हम घर में अकेले रह जाएंगे। अरे हम बूढ़े लोगों से पूछो, घर के काम हम किस प्रकार करेंगे। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम घर पर ही रहो। घर के काम वाम करने में माँ की सहायता करना। चिराग ऐसा कहने के बाद नाश्ते से आधा अधूरा नाश्ता करके निकल जाता है, जिसके चलते वैष्णवी को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। अरे बहू, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ, जाकर रसोई से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। वैष्णवी ऐसा कहकर रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। वहीं कुछ ही देर में नाश्ते की टेबल पर से सब लोग उठकर अपने अपने काम पर चले आते हैं और कृतिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कैसे कैसे कपड़े लेकर जाने चाहिए अपने हनीमून पर? अरे बहू, तो पागल है क्या? हनीमून पर तो कोई कपड़े ही नहीं पहनता। हेमलता की बातें सुनकर कृतिका हंसने लगती है। दोनों सास बहू को आपस में हंसते हुए देख वैष्णवी का चेहरा उतर जाता है और वो अपने हनीमून के बारे में सोचने लगती है। आखिर चिराग जी ने हनीमून पर जाने के लिए मना क्यों कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने भी मुझसे जबरदस्ती ही शादी कर ली हो, केवल अपनी माँ के कहने पर? वैष्णवी बहुत उदास होती है तो वहीं कृतिका एक के बाद एक चीज ऑर्डर कर रही होती है अपने हनीमून के लिए। अरे वाह, क्या बात है। ये सारे कपड़े मैं अपने हनीमून पर पहनूंगी और अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवाऊंगी। कृतिका पूरे जोर शोर से अपनी पैकिंग करने में लगी होती है। तभी कृतिका की नजर काम कर रही वैष्णवी के ऊपर पड़ती है और वो उसके जले पर नमक छिड़कने उसके पास पहुंच जाती है। क्या हुआ, तुम बड़ी मायूस नजर आ रही हो? अरे मैं जानती हूँ और समझ भी सकती हूँ कि जब तुम्हारा पति तुम्हें हनीमून पर ना ले जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है। कृतिका की आवाज सुनकर वैष्णवी उसी से पूछती है, मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं उस कारण को ठीक कर सकूं। मुझे भी हनीमून पर अपने पति के साथ जाना है। कारण तो तुम्हारा ये कालापन है और ये कालापन तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा हनीमून पर जाना भी कैंसल है। अफसोस कि तुम हनीमून पर भी नहीं जा पाओगी। वैसे भी चिराग जी कितने सुंदर हैं, उनके सामने तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर कृतिका वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी वैष्णवी रोने लगती है और खुद से ही कहती है, काश कि मैं भी गोरी होती तो कम से कम मुझे मेरे पति का प्यार तो मिलता।
अपने ही सामने रोजाना कृतिका को हनीमून की पैकिंग करते हुए देख वैष्णवी को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगता है। वहीं वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कृतिका अपने पति विक्रम के साथ मिलकर हनीमून पर जा रही होती है। उन्हें जाते हुए देख वैष्णवी के भी मन में जाने की आस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। विक्रम और कृतिका को हनीमून पर गए हुए कुछ दिन हो जाते हैं, लेकिन वो लोग एक बार भी फोन नहीं उठाते। इतनी बार कॉल कर लिया लेकिन कृतिका बहू तो फोन ही नहीं उठाती। एक बार और कॉल करके देखती हूँ। इस बार कृतिका फोन उठा लेती है और फोन उठाते ही वो अपनी सास को डांटने फटकारने लगती है। अरे आपको क्या दिक्कत है? बार बार हमें फोन करके परेशान करती रहती हो। आपने तो हमारा हनीमून ही खराब करके रख दिया है। बहू मुझे तो बस तुम दोनों की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अरे बस 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 करो, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। अरे तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए। पास होने के बाद भी तुम लगातार मुझे फोन करती जा रही हो। मैं जानती हूँ बार बार कॉल क्यों कर रही है, ताकि तुम्हें ये पता चलता रहे कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। कृतिका ऐसा कहकर फोन काट देती है और साथ में फोन को स्विच ऑफ भी कर लेती है, जिसके बाद अपनी बहू का ये बर्ताव देख हेमलता को बहुत बुरा लगता है। मेरी बड़ी बहू इतनी बदतमीज है, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरी काली बहू जैसी भी है, कम से कम उसे मेरा आदर करना तो आता है, और बेचारी सुबह शाम मेरी सेवा पानी में ही लगी रहती है। मैंने तो गलती कर दी, बड़ी बहू को ना भेजकर अपनी काली बहू को ही हनीमून पर भेज देती तो अच्छा होता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने जो गलती की है उसे सुधारना चाहिए। हेमलता मालदीव की 2 टिकट और बुक कर देती है और अपने छोटे बेटे और बहू को देते हुए कहती है, मैंने तुम दोनों के बीच बहुत फर्क किया, लेकिन असलियत में तो बहू का फर्ज तुमने ही निभाया। ये लो, इन टिकट पर तुम्हारा हक है, जाओ और अच्छे से घूम कर आओ। चिराग के सामने भी जब वैष्णवी का प्यार करने लगता है, जिसके चलते वो भी वैष्णवी को अंदर ही अंदर प्यार करने लगता है, जिसके चलते वो वैष्णवी को अपने साथ हनीमून के लिए ले जाता है। दोनों जब वापस हनीमून से आती हैं तो हेमलता अपनी गोरी बहू को ज्यादा लाड प्यार न करके उसे घर गृहस्थी सिखाने लगती है, जिसके चलते अब हेमलता अपनी दोनों बहुओं को एक समान लेकर चलती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है।